इस वक्त भारतीय जनता पार्टी भी कुछ कह रही है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, सुनते हैं उसको जरा। ना उसमें सरकार या ना भारतीय जनता पार्टी की कोई संश्लिष्ट था, इन्वॉल्वमेंट था। न्यायपालिका ने बीते कल समाज में तनाव विभेद के आरोप में कांग्रेस पार्टी की सांसद को 2 साल की सजा सुनाई। इसमें ओबीसी समाज जो आज चट्टान की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ, देश की एससी एसटी वंचित वर्ग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं, जो स्टेटमेंट के माध्यम से केवल एक बार नहीं अनेक बार उनकी माताजी ने मौत की सौदागर कहा था, जहर की खेती उन्हीं लोगों की मुंह से आई थी। विभिन्न समय में अपशब्द व्यवहार करके एक समाज को, भारत की एक महत्वपूर्ण, भले ही सामाजिक दृष्टि से उनकी मर्यादा आजादी की 75 साल में उतना ना बन पाए, लेकिन प्रजातंत्र में ही अधिकार दिया था, बहुमत ही महत्व रखता है। ऐसे समाज से प्रधानमंत्री आते हैं, इसलिए उस समाज को, जाति को, गरीबी को ताच्छल्य करना, नीचा दिखाना, यह सब सीरीज ऑफ स्टेटमेंट की प्रमाण है। और न्यायपालिका ने उस मानसिकता के खिलाफ जजमेंट दिया, फैसला सुनाया। इसमें समाज को राहत हुई, सुकून मिली। तो नई दिल्ली से आप भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसमें कह रहे थे कि जो कुछ हुआ, कोर्ट ने अपनी प्रोसेस का, अपनी प्रोसीजर का, और प्रोसीजर के बाद में जैसे सजा का ऐलान होता है और सजा के ऐलान के साथ जो नियम है 72 साल पुराना जो वर्डिक्ट है, उसके मुताबिक ये काम हुआ है। मैं और राहुल आपके साथ में जुड़े हुए हैं, इस पूरे विषय पर पल पल का अपडेट आपको हम देंगे। इसके अलावा हमारे साथ में 2 और गेस्ट जुड़ गए भोपाल से। राकेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता मध्य प्रदेश बीजेपी से जुड़े हैं, और अजय सिंह यादव साहब हैं, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। हर एक शहर में भी हमारे रिपोर्टर तैनात हैं, आम लोगों का रिएक्शन, नेताओं का रिएक्शन भी पहुंचाएंगे। शुरुआत हम करते हैं राकेश जी से और अजय सिंह जी से बातचीत की शुरुआत करके। कांग्रेस का मसला है, अजय जी मैं चाहूंगा पहली प्रतिक्रिया आप रखें। अभी कांग्रेस भवन के सामने पथराव हो रहा है। कुछ देर पहले कांग्रेस पार्टी के नेता गए थे रायपुर में, जाकर बीजेपी दफ्तर पे कालिक पोत के आए थे। अब पूरे देश भर में ये प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती, फैल सकता है, आप क्या कहेंगे? देखिए पुनीत जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा काम किया जा रहा है, ये देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने पे उतारू है। देश में तानाशाही पूर्वक रवैया अपनाया जा रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी जी को एक राजनीतिक मामले में 2 साल की सजा हुई, उसके बाद जबकि स्पष्ट प्रावधान है कि इस मामले में 3 महीने तक सुप्रीम कोर्ट में अपील का प्रावधान है और उस अपील में स्टे मिलने के आधार पर सदस्यता रद्द नहीं की जाती है, उसके बाद भी राहुल गांधी जी को अपील का मौका नहीं मिलने दिया और अगले ही दिन उनकी सदस्यता रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ना राहुल गांधी जी को जवाब देने का कोई मौका दिया गया। जबकि मैं कोट करता हूं, मध्य प्रदेश में 2 ऐसे सदस्य हैं जिन्हें 2 साल की सजा मिली हुई है और उच्च न्यायालय की और उच्चतम न्यायालय की रोक के आधार पर उन सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं की गई है और उन सदस्यों की सदस्यता बहाल है। इसलिए कमेंट ले लूं पहले, फिर वापस विस्तार में आऊंगा आप लोगों की बातों पे। जो बात अजय सिंह यादव ने कही, राकेश शर्मा जी मध्य प्रदेश का उदाहरण कोट कर रहे हैं, ये बात पहले भी कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता और नेता कहे, यहां पे आप पालन करने में टाइम ले रहे हैं, दबा के बैठ गए और वहां तुरंत आपने पालन कर दिया। देखिए, बिहार में अभी कुछ दिन पहले एक विधायक की सदस्यता इसी आधार पर गई थी। दूसरी बात, पुनीत जी ये बताइए, मुझे इस बात का जवाब मिलना चाहिए कि ये जो कानून बना है, ये कोई आज बना है क्या? बड़े शान से यूपीए के कार्यकाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्हीं राहुल गांधी ने इसी कानून के टुकड़े फाड़ के फेंके थे
कि नहीं ये कानून होना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए। तो अगर आज वो कानून के तहत इन पे कार्रवाई हो रही है तो उसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? और भारतीय जनता पार्टी क्या कोर्ट चलाती है क्या? कोर्ट के निर्णय का सम्मान कभी भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। आज का विषय भी ले लें और शाहबानो वाला विषय भी ले लें, कांग्रेस पार्टी हमेशा से कोर्ट के निर्णय को अपने आधार पर चलाने का प्रयास करती है। यह देश कानून, कायदे, संविधान के आधार पर चलता है। मेरा एक स्पष्ट रूप से कहना है कि कांग्रेस पार्टी आज कह रही है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देश में इमरजेंसी लगाने वाली सभी सांविधानिक संस्थाओं के अधिकार को छीनने वाली, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों को जेल में ठूसने वाली, राजनीतिक लोगों को जेल में ठूसने वाली कांग्रेस पार्टी आज लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। आज देखिए पुनीत जी, मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि कानून को तोड़ मरोड़ के उपयोग नहीं होना चाहिए। जिस तरह से संवैधानिक, तो अजय जी यही तो आप बताइए ना, यही आप मध्य प्रदेश की जनता को और छत्तीसगढ़ की जनता को ये बताइए कि कानून को कहां तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैं राहुल सौमित्र बोल रहा हूं, आप बता सकते हैं कहां तोड़ा मरोड़ा गया है कानून को? राहुल जी, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा कि इस प्रावधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 3 महीने तक अगर अपील में स्टे ना मिले तो सदस्य की सदस्यता रद्द होना चाहिए। जब सदस्य को अपील का मौका ही नहीं दिया तो अपील का क्या मतलब रह गया? हम स्पष्ट तौर पे, मैंने आपको मध्य प्रदेश के मामले कोट किए, मध्य प्रदेश में 2 विधायकों को सजा मिली हुई है, उनकी सदस्यता क्यों समाप्त नहीं हुई है? बताइए ना, मध्य प्रदेश में 2 विधायक ऐसे हैं जिनको सजा मिली हुई है। देखिए, राकेश शर्मा जी, इस बात पर होता है कि आज मुझे आश्चर्य इस बात पर होता है कि कांग्रेस के विद्वान साथी ना कानून पढ़ के आते हैं, ना कानून के बारे में जानकारी लेके आते हैं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार में एक विधायक की सदस्यता चली गई, उससे पहले अन्य प्रदेशों में भी विधायक जो वो नियम बता रहे हैं वो गलत बात है। क्या उनको इस बात का ज्ञान नहीं है? अजय जी को क्या इस बात का ज्ञान नहीं है? कांग्रेस को ज्ञान नहीं है? मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल पे कह रहा हूं, इस पे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। एक बात बताइए कि अगर कोर्ट ने निर्णय किया है और कोर्ट ने आदेश दिया, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है 3 महीने तक कि जिस दिन कोर्ट आदेश देगा उसी दिन से सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। ये कानून में है और ये कानून निकाल के आप भी देखिए। पुनीत जी, इस बारे में आप चर्चा कीजिए। आपके चैनल से वकील को फोन लगाइए और वकील से पूछ लीजिए कि पुनीत जी, मेरा सवाल है, मेरा सवाल है राकेश जी से। अगर राकेश जी का ये कहना है कि अपील का कोई प्रावधान नहीं है, तो मध्य प्रदेश में 2 विधायक प्रहलाद लोधी और अजय सिंह कुशवाहा दोनों को सजा मिली हुई है और अपील की वजह से उनकी सदस्यता रद्द नहीं हुई है, तो अगले दिन इन दोनों विधायकों की सदस्यता क्यों रद्द नहीं कर दी गई? क्यों इन्हें 1 महीने 2 महीने तक अपील करने का मौका दिया गया और उसी अपील के आधार पर दोनों की सदस्यता बरकरार है? अब आप बता दीजिए कौन सा कानून है मध्य प्रदेश में, उनकी क्यों नहीं हुई रद्द? मुझे एक बात पर और आश्चर्य होता है कि आज प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि कश्मीर का अपमान हो रहा है। पुनीत जी, मुद्दे क्यों इस तरह से भटकाव नहीं चल सकता है? आपने कानून की बात की, मैंने कानून में नाम लेके बोल दिया, अब आप इधर-उधर की बात करने लगे, इससे कहानियां सुनाने लगे। आप दोनों को भी सुनेंगे। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी जी भी हमारे साथ में जुड़ गए, इधर हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र शर्मा जी भी जुड़ गए, लेकिन इस वक्त राजेश मिश्रा जी, उनका मैं रुख करूंगा। राजेश जी, आप बताएं पहले तो कहां मौजूद है और आपके साथ लोग हैं, जरा उनकी प्रतिक्रिया ले लें। देखिए, हम अभी एकात्म परिसर में यहाँ पे मौजूद हैं और जब कुछ देर पहले एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे, इनके अध्यक्ष के पोस्टर पर, उनके फोटो पर कालिक पोती, पुतला जलाया गया। इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एकात्म परिसर में इकट्ठे हो गए। फिर उसके बाद वो यहाँ से राजीव भवन गए और राजीव भवन की स्थिति आपके सामने में है। वहां पर पथराव की स्थिति निर्मित हुई, झूमा झटकी की स्थिति निर्मित हुई और अभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता यहां मौजूद हैं। कुछ देर बाद ये सभी कार्यकर्ता पूर्व विधायक के नेतृत्व में मोहदापारा थाने जाएंगे और वहां पर जो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने यहां पर कालिक पोती है, यहां पर हंगामा मचाया है, पुतला जलाया है और काफी देर तक हंगामा किया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने यहां पर जाएंगे। हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी यहां पर मौजूद हैं। किस तरह से यहां पर लोग आए और अब आप लोगों का क्या इसको लेकर एक्शन होगा? और यह बताया जा रहा है कि वहां पर आप लोगों की ओर से पथराव किया गया, डंडा फेंका गया और बहुत सारे लोग उसमें घायल हुए, इस तरह की बात सामने में आ रही है, क्या कहना है आपका?
देखिए, निश्चित रूप से घृणित काम किया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। ये जो भी है, न्यायपालिका का मामला है, राहुल गांधी की सदस्यता का मामला, 2 साल की सजा अगर किसी को हो जाती है, वो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं रह सकता। लोकसभा स्पीकर ने संविधान का काम किया है, संविधान का पालन किया है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान है कि 2 साल किसी को सजा होती है, वो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं रह सकता। लोकसभा स्पीकर ने की सदस्यता रद्द की है। ये पूरा मामला संवैधानिक है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता घृणित काम कर रहे हैं, बिना सूचना के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आके प्रदर्शन करना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के पोस्टर पर कालिक पोतने का काम, पुतला जलाने का काम, पुलिस मुख दर्शक बनी रही। राजेश जी जहां एकात्म परिसर में मौजूद हैं, वहीं सौरभ सिंह परिहार हमारे सहयोगी कांग्रेस भवन के सामने से लगातार लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो भी मौजूद हैं। सौरभ, मैं इस वक्त आपके पास आऊंगा, राजेश जी आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा। सौरभ, यहां कांग्रेस के प्रदर्शन को रिपोर्ट करने के लिए बीजेपी के नेता जा रहे हैं, पुलिस थाने पहुंचने वाले हैं, वो कह रहे हैं शुरुआत आपने की, इसकी प्रतिक्रिया देखने को मिली, पूछे आप जरा। वहां हथियार लेके आए थे, बड़े बड़े पत्थर, खाली बोतल लेके आए थे और लगातार यहाँ पर पेट्रोल बम। बिल्कुल सही कहा पुनीत आपने, लेकिन मैं इससे पहले कि आपको पूरा जो घटनाक्रम है और जो दर्शक अभी हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे कि लगभग जो है 2 से 2:30 बजे राहुल गांधी की संसद के सदस्यता को लेकर जो है फैसला आया। उसके बाद जो सबसे पहले युवा कांग्रेस ने जो है एकात्म परिसर में जाकर उसके बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। उस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जो है जबरदस्त झुमाझुटकी हुई और उस दौरान कालिक भी पोक दिए। इसी को लेकर जो है भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जो है राजीव भवन पहुंचे हुए थे और उनकी मांग थी कि आखिर युवा कांग्रेस के नेता क्यों वहां पर गए थे। और इस वक्त मेरे साथ जो है युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध अरितवाल, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा और विकास तिवारी जी। ये वही नेता है जिनके अभी सामने ही और जिनके नेतृत्व में ही जो पूरी पार्टी जो है और उनके तमाम कार्यकर्ता वो जो है उसका प्रतिशोध कर रहे थे, उनका सामना कर रहे थे। सबसे पहले मैं सुबोध जी आपसे जानना चाहूंगा, आखिर ये नौबत क्यों आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में जवाब सीधे सीधे देना नहीं आता है। इसका परिणाम ही था आज राहुल गांधी जी की सदस्यता इन्होंने डर के रद्द कर दी। उसी के तहत जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर यदि कालिक पोती गई, उनके कार्यालय के सामने यदि पुतला जलाया गया, तो उसके प्रतिशोध में वो लोगों ने भी मोहन मरकाम जी के घर पर जाकर के कालिक पोती। उसके बाद कांग्रेस भवन आकर के किसी भी पार्टी कार्यालय में आकर के पत्थरबाजी करना, गुंडागर्दी करना, ये किस चरित्र को दर्शाता है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। इसके साथ साथ जैसा चरित्र नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है, दंगाई चरित्र, उसी दंगाई चरित्र के लोग यहां बाहर आए थे और उन्होंने दंगे मचाए हैं। मेरे साथ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश भी हैं। आकाश, सबसे पहले आप लोगों ने वहां पर पुतला दहन किया और इस दौरान हमने देखा कि झूमा झटकी भी हुई। आप कह रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं कि आपके कई सारे कार्यकर्ताओं को भी चोट लगी है। भाजपा के कुछ कार्यकर्ता आए थे जिसके चोट लगी हुई थी और वो पट्टी भी बंधे हुए थे, आप क्या कहेंगे? आज देश के सबसे तानाशाह प्रधानमंत्री, देश के लोकतंत्र का काला दिन है। सबसे क्वालिफाइड सांसद को डिस्क्वालीफाइड किया गया है आज, और एक ऐसे सांसद को जो देश में युवाओं की बात करता है, जो देश में बेरोजगारी के खिलाफ बात करता है, ऐसे सांसद के खिलाफ चलिए तस्वीरें तो हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं राहुल, और इस वक्त का एक अपडेट भी दे दें अपने दर्शकों को। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो जगदलपुर आ गए हैं सीआरपीएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। उनका जो पहले से तय कार्यक्रम था 24 तारीख शाम को छत्तीसगढ़ पहुंचने का, जगदलपुर पहुंचने का, तो ये आप उसकी एक्सक्लूसिव और सबसे पहली तस्वीरें IBC24 पर देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ चुके हैं। सीआरपीएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं प्रोटोकॉल के मुताबिक वो उनकी अगवानी कर रहे हैं। एक तरफ बवाल मचा हुआ है राहुल गांधी के सांसदी जाने को लेकर, कार्यालयों पर प्रदर्शन हो रहा है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पहुंचे हुए जगदलपुर, छत्तीसगढ़ पहुंच गए, जगदलपुर पहुंच गए। ये उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिल्कुल, IBC24 सबसे पहले ये तस्वीरें दिखा रहा है। एक तरफ शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी तरफ जैसा कि पुनीत जी लगातार बता रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे को हराने पर लगे हैं। बदला लेने की नीयत से आपने देखा कि वो उनके कार्यालय पर स्याही फेंक रहे हैं, वो उनके कार्यालय पर कालिक पोत रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें आपने IBC24 पर देखी है। और इधर
केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह इस वक्त छत्तीसगढ़ की धरती पर आ गए। इसके बाद इनका मध्य प्रदेश में लगातार कार्यक्रम है और ये सबसे पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये रण क्यों मचाई तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी और कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में रण मचा है उसके पीछे की वजह है राहुल गांधी की पहले सजा हुई उन्हें 2 साल की, उसके बाद उन्हें सिर्फ 27 मिनट बाद ही जमानत मिल गई और 26 घंटे बाद उनकी संसदीय चली गई। उसके बाद यह हंगामा हो गया। बहरहाल ये कार्यक्रम था। तो सुरेंद्र शर्मा जी, मेरा पहला सवाल और अहम सवाल यही है आपसे, क्योंकि बीजेपी बार बार कह रही है कि सब कुछ तो लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। मेरे पास लोकसभा सचिवालय का एक लेटर है जिसमें बाकायदा बताया गया जनप्रतिनिधि कानून 1951 के सेक्शन 8 की धारा के तहत यह कार्रवाई की गई है। तो जब सब कुछ कानून के मुताबिक है तो आपके पास भी तो सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े लीडिंग लॉयर हैं, तो यह स्थिति क्यों बन रही है? दरअसल में कानून के हिसाब से अगर होता या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी को यकीन होता। बात दरअसल ये है कि एक जस्टिस जो है, एक न्याय जो है, न्याय के संबंध में एक धारणा बनती है, जन धारणा बनती है। और जन धारणा के अंतर्गत अगर आप देखें तो इसी तरह की, जिस तरह की भाषा का उपयोग राहुल गांधी जी ने किया है, इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कईयों के खिलाफ कई बार कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांग्रेस के तमाम नेताओं के संदर्भ में और अन्य संदर्भ में भी इससे भी ज्यादा चलिए ये पॉइंट जो आप कह रहे हैं सुरेंद्र जी, इस पर मैं उत्तर लूंगा। हमारे साथ में कृष्णमूर्ति बांदी जी, उनके पास जाऊंगा। लेकिन इस वक्त आप देखें बहुत सारे लोग आप ही के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और दीपक हमारे साथ इंदौर से दिखाई पड़ रहा है। दीपक का फिलहाल रुक कर ले, एक प्रतिक्रिया ले ले, वापस फिर आपकी बात का मैं उत्तर लूंगा। दीपक आपके पास आ रहे हैं, बताएं मौजूद आप कहां हैं और जो आज हो रहा है राजधानी रायपुर में, सारे देश में इसके प्रदर्शन आप देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, मैं मौजूद हूं पुनीत इंदौर में। इंदौर का एक गीता भवन का चौराहा है जहां पर कि तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता इस वक्त एकत्रित हुए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा। राहुल गांधी की जो संसदीय सदस्यता आज खत्म हुई है उसको लेकर कांग्रेस आज एकत्रित हुए हैं। देखिए, जो कोर्ट ने करा उसको तो हम टेक्निकली और नियम के अनुसार विशेषज्ञों के द्वारा राय लेके हम पूरा करेंगे, लेकिन ऐसी क्या जल्दी थी जिससे उनको राहुल गांधी की सदस्यता आज ही समाप्त करनी पड़ गई? ये इससे साबित होता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह राहुल गांधी डरते हैं। और जब संसद में राहुल गांधी ने अडानी को, अंबानी को उनका दोस्त बताया है, तो मेरे ख्याल से अब वो चाहते नहीं कि राहुल गांधी की सच्चाई की आवाज संसद में गूंजे। और अगर चोर को चोर नहीं बोलेंगे तो क्या हम साहूकार बोलेंगे? क्या लोकतंत्र को आज काला दिवस के तौर पे आप लोग मना रहे हैं? जी निश्चित रूप से ये पूरे देश के लिए आज एक काला दिवस है। लोकतंत्र की जिस तरीके से निरंतर हत्या हो रही है, पर ये जो आज का जो घटनाक्रम है ये सब चीजों की पराकाष्ठा है। जिस तरीके से लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, जिस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, माननीय राहुल गांधी जी ने आज भारत जोड़ो यात्रा निकाली और जिस तरीके से जो लोकतांत्रिक तरीके से, जिस तरीके से आम जन में उनका जो समर्थन बढ़ा था, उससे बौखलाकर बीजेपी ने एक सुनियोजित तरीके से इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम दिया है। देख सकते हैं इंदौर में भी काफी आगे क्या करेंगे दीपक पूछेगा, कांग्रेसी आगे क्या करेंगे? एक मीटिंग हालांकि दिल्ली में इस वक्त चल रही है। ये जो भी रवैया सरकार द्वारा अपनाया जा रहा है ये बहुत ही गलत है, क्योंकि इसमें हम दोषी किसको करार? यहाँ पर हम बात करें तो कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पे काले गुब्बारे छोड़ेंगे। हालांकि अब आला कमान की तरफ से क्या उनको मैसेज मिलता है, लेकिन अभी फिलहाल काफी रोष है। आगे क्या आप लोगों की रणनीति रहेगी? तो सीधी सी बात है, अगर वो सच्चाई की आवाज को दबाना चाहते हैं तो सच्चाई और निखर कर सामने आएगी। राहुल गांधी को जेल में डाल दो तो भी राहुल गांधी डरने वाले नहीं है, क्योंकि वो राहुल गांधी सावरकर। आप एक बड़े नेता का जब इस तरीके से होता है तो कार्यकर्ता का कितना मोरल डाउन होता है? बिल्कुल मॉरल डाउन होता है, क्योंकि वो हमारी ताकत है और उन्हीं से हमारे संगठन की ताकत बनती है। और जब हम सब एकजुट हुए हैं तो इस लड़ाई को हम आगे तक ले जाएंगे। बिल्कुल आगे तक ले जाने की बात कही जा रही है और इस वक्त गीता भवन चौराहे पे तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर। चलिए दीपक, आपका रुख करेंगे, लेकिन नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ ग्वालियर में मौजूद हैं। नासिर, वहां क्या माहौल है? राहुल गांधी अब संसद नहीं रहे, वहां क्या रुख है, क्या माहौल है जनता के बीच? नासिर, सुन पा रहे हैं आप हमारी आवाज? तो आप बताएं वहां कहां मौजूद हैं आप और प्रतिक्रियाएं आपको क्या मिल रही है ग्वालियर से? मेरे साथ में आज मैं
देखिए, मैं ग्वालियर के हजीरा चौराहे पर मौजूद हूँ और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के लोगों की भीड़ है, वो जमा है और उन्होंने पैदल मार्च किया है। उसके साथ ही तख्तियों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जिस तरह से वो आवाज संसद में उठा रहे थे, कहीं ना कहीं सरकार उससे डर गई थी और उसके बाद एक ये कार्रवाई की गई है। क्या किस तरह से प्रदर्शन किस तरह से कर रहे, क्या कहना चाहते हैं? आज पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा के अंदर पूरे देश की जनता ने राहुल जी को समर्थन दिया, उससे ये भाजपा शासन पूरी तरीके से घबराया हुआ है, डरा हुआ है और ये किसी ना किसी तरीके से राहुल जी संसद में किसकी बात करते हैं? युवाओं की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, मेरी बहनों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। उस आवाज को दबाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि जो जन सैलाब ने, जो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर राहुल जी के साथ लाखों लोग निकले, लाखों जन निकले, आज ये स्पष्ट है कि देश की जनता राहुल जी के साथ। क्या कहना चाहेंगे? केवल एक ही चीज कहना चाहेंगे, ना डरे हैं ना डरेंगे। क्या कहना चाहते हैं? संघर्ष करेंगे और माफी नहीं मांगेंगे। अभी आप लोगों ने पैदल मार्च किया, क्या संदेश देने की कोशिश है? बस जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ पूरा देश चला, उसको बौखलाहट दिख रही है सिर्फ ओनली। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग पैदल मार्च भी निकाल रहे हैं? जैसा कि मार्च तो हमने निकाल दिया है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र माना जाता था, लेकिन आज इस सरकार ने इस लोकतंत्र की हत्या कर दी। आज भारत के लिए ये काला दिन है। चलिए, तो कांग्रेसी काला दिन बता रहे हैं, कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेसियों ने मार्च निकाला है। तमाम शहरों में, बड़े शहरों में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। आप सबके पास आते रहेंगे, लेकिन यहां सुरेंद्र शर्मा जी ने एक बिंदु उठाया था, उस पर मैं डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी, कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री और सीनियर विधायक हैं, उनसे मैं जरा उत्तर ले लूं। बांदी साहब, आपने सुना होगा, शर्मा जी ने कहा कि सब कुछ कानून नियम के दायरे में हो रहा है, लेकिन इसकी ओट ली जा रही। आपको अपना पक्ष, मौका रखने का मौका जो आपको मिलना चाहिए वो आपको दिया नहीं जा रहा। संसद में बोलने नहीं दिया जाता, 2 बार स्पीकर से आप अनुमति लेते, वहां बोलने नहीं दिया जाता। बाहर प्रदर्शन से डरकर फौरन कोर्ट की कार्रवाई के 24 घंटे नहीं बीतते और जो संसद सदस्यता है उसको रद्द कर दिया। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जहां पर वेट किया जाता है, इंतजार किया जाता है अपील का, फिर एक्शन होता है। क्या बीजेपी डरी है राहुल के सवालों से? देखिए पुनीत जी, आज लगभग करीब 2019 की बातचीत है। ये संविधान की प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है और कांग्रेस के लोगों ने, आज कांग्रेस के लोग लोकतंत्र की पाठ पढ़ाने की जो बातचीत कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग पढ़ाए ना, क्योंकि इसके कांग्रेस का जो लोकतंत्र का इतिहास है, हम सब ने इमरजेंसी में हमने देखा है कि भारत में किस तरीके से लोकतंत्र है। कांग्रेस लोकतंत्र का सम्मान करने का कोई ऐसा बहुत ज्यादा इनके इतिहास में उदाहरण में नहीं रहा है। वो तो राजनीति को अपने परंपराओं के लिए, वंशवाद के लिए उन्होंने करते चले आए हैं। आज भी जब भी कोई ऐसी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आता है, कहीं कोई अपराध श्रेणी में आता है, तो इनको लोकतंत्र की हत्या ही दिखता है, जबकि पूरे प्रकरण है न्यायालयीन प्रकरण के अंतर्गत हो रहा है और न्यायालय में अपनी बात रखने का सबको मौका है, अपनी बात को रखनी चाहिए इनको, है ना। और इनके बजाय वो एक उनकी जो मानसिकता है, जो किसी न किसी तरीके से वो ग्रसित है, मोदी जी से परेशान है। बांदी जी के आपके माध्यम से मैं बांदी जी से एक बात पूछना चाहता हूं और एक बात याद दिलाना चाहता हूं। बहुत विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है। आपको याद कीजिए 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी को इसी तरह से गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय ने श्री राहुल गांधी को गिल्टी फील किया, 2 साल की सजा सुनाई, मगर उसी अदालत ने तत्काल उनको जमानत भी दे दी और 30 दिन का समय उनको अपील करने के लिए दिया। क्योंकि सुरेंद्र जी, तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। ये काले गुब्बारे छोड़कर विरोध जताया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुरेंद्र जी की बात आगे लेंगे। इंदौर से इंदौर की तस्वीरें हैं ये। तो इंदौर से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं राहुल के सपोर्ट में, और जो फैसला आया उसके विरोध में आज कांग्रेसी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्वालियर की तस्वीर हमने देखी, एक मार्च निकाला। इंदौर में आज कांग्रेसी जमा हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, काले गुब्बारे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
काला रंग प्रतीक है विरोध का और यहाँ गुब्बारे उड़ा करके विरोध प्रकट किया जा रहा है। तस्वीर में हम दिखाते जा रहे हैं। सुरेंद्र जी, आप अपनी बात भी आप इसमें लगातार रखें सीधे इस बात पे कि वो कह रहे हैं कि सब कुछ नियम कायदों से हो रहा है, कांग्रेस घबरा क्यों रही? नहीं, कुछ भी नियम कायदे से नहीं हुआ। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं कैसे, तो तर्कपूर्वक बात आप बताइए, आपके पास मौका नहीं, है। मैं कह रहा हूं कि देखिए, ये जब कोर्ट ने उनको 1 महीने का समय अपील करने का दे दिया, जब सजा पर रोक लगा दी, इसका मतलब ये है कि अभी वो सजा याफ्ता नहीं है। और सुनिए ना, वहां पे लोकसभा के जो सचिव हैं सुभाष कश्यप, उनका एक आर्टिकल है आज, मैंने किसी अखबार में पढ़ा है, अखबार का नाम लेना आपके चैनल में उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में अभी इतनी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, मगर सवाल ये है कि जो नियम कानून की बात करते हैं, तो मैं पूछ रहा हूं किस नियम के तहत आप राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे थे? किस नियम के तहत आप माइक को म्यूट कर रहे थे? किस नियम के तहत आप संसद में विपक्ष के जो लोग आवाज उठा रहे थे उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे थे? इस नियम के तहत कर रहे थे। आपकी बातों और का दूसरी बात, एक बात पाठक जी, बिल्कुल ये आप जो दृश्य दिखा रहे हैं, इस दृश्य को भारतीय जनता पार्टी देख ले। इस दृश्य को मैंने 1980 में देखा है, जब इंदिरा जी को जब गिरफ्तार किया गया था, इंदिरा जी की गिरफ्तारी हुई थी, तो तमाम जो जुटे हुए तमाम पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी जो हुआ करती थी, वो 2.5 साल में तहस नहस हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी उसी दिशा में कदम उठा रही है। मौका है, संभल जाओ, लोकतंत्र की इज्जत करो और जो जनता जनधारणा है उनका ख्याल रखो। उत्तर देंगे भोपाल से राकेश शर्मा जी। पुनीत जी, मेरे सम्मानित सदस्य जो कांग्रेस के बैठे हैं, सुरेंद्र शर्मा जी, मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा, कोर्ट का सम्मान करना आप सीखो ना साहब। आप कोर्ट का सम्मान नहीं करोगे क्या? आप लोकतंत्र की बात करते हो तो संविधान का सम्मान नहीं करोगे क्या? मुझे इस बात का जवाब दिलाइए कि शाहबानो मामले में राजीव गांधी ने जब कोर्ट का सम्मान नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट का, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ा। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जब आप संसद में बोलने नहीं देंगे, अपराधी है, कम से कम संसद में उसको बोलने एक चीज बात सामने आ रही, देखिए ठीक है, वो मान रहे हैं, वो कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं, पर वो कह रहे हैं कि संसद में तो बोलने नहीं दे रहे थे आप, राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं, ये इनका कहना है। नहीं, इतना क्यों डर है भाई? इतना क्यों डर है? आप उसको जेल में भी डालने को तैयार है, उसकी सदस्यता भी छीनने को तैयार है। किस बात का डर है भारतीय जनता पार्टी को? इतनी जल्दबाजी क्या है? गलती की थी तो हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम माफी मांग लेते ना, गलती की थी हमारा बनाया हुआ है। बाहर बात करने से अच्छा संसद में माफी मांग लेते, संसद चलने देते। संसद में बोलने दो, कांग्रेस पार्टी संसद चलने दे रही है, संसद में बोलने आपको क्या है? आपके पास जवाब है, आप चिल्लाइए, आदमी का नाम लो, सन्नाटा, वहाँ कोई बोलने कोई तैयार नहीं, कोई जवाब देने कोई तैयार नहीं। सांसद के माइक को म्यूट करना, ये मैंने पहली बार सुना है भाई। मैंने इतना ज्यादा भय कभी नहीं देखा। इसके पहले हमने संसद में बहुत जूते चप्पल भी देखे हैं, कागज फाड़ते हुए भी देखे हैं, मगर किसी सांसद के माइक को बंद कर देना ये पहली घटना है। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता राहुल गांधी से कितना डरती है। उसकी सदस्यता समाप्त करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का डर है, डर, और ये डर आप में होनी चाहिए। अच्छी बात है, आने वाले समय में यही डर आपको खा जाएगा। कोर्ट बड़ा है कि राहुल गांधी, प्रतिक्रियाएं भी आ रही लगातार। मैं आपको रोकना चाहूंगा। नासिर, आपके पास आ रहे हैं, आपके साथ में बहुत सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं। किस तरह आगे कांग्रेस प्रदर्शन करेगी? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस क्यों घबरा रही है, कांग्रेस क्यों तिलमिला रही। अब आगे कांग्रेस के पास में विकल्पों पर काम करेगी या प्रदर्शन करेगी? भाई, किस तरह से अब कांग्रेस अब अगला स्टेप लेने वाली है? अभी आपने पैदल मार्च किया, अब अगला कदम क्या रहने वाला है आप लोगों का? हम वरिष्ठ नेतृत्व के साथ चर्चा लगातार करेंगे और देश की जनता हमारे साथ है और देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप हमारा विरोध प्रदर्शन रहेगा और अन्याय के खिलाफ देश की जनता भी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता। तो इस बीच एक बड़ी खबर है, सांसदी खत्म होने पर सियासी बवाल हुआ है। मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, ये राहुल गांधी का कहना है कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। राहुल गांधी का ये पहला स्टेटमेंट है जब से उनकी सांसदी गई हुई, ये पहला स्टेटमेंट है। सांसदी खत्म होने के बाद राहुल की ये पहली प्रतिक्रिया है कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं। राहुल गांधी का ये साफ कहना है, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। यानी वो जानते हैं कि आने वाले
समय में उनके साथ क्या क्या हो सकता है। ट्वीट करके उन्होंने ये पहली प्रतिक्रिया दी है। पहला राहुल गांधी का ट्वीट इस वक्त का, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं और किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूं, हर कीमत चुकाकर भी लोकतंत्र को बचाऊंगा। ये राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया है, फर्स्ट प्रतिक्रिया है जो ट्वीट करके उन्होंने देश के सामने रखी है। ये भी याद आपको दिला दें कि डरो मत एक कैंपेन भी कांग्रेस पार्टी लगातार चला रही है। सोशल मीडिया पर हम डरेंगे नहीं, इस तरह के स्लोगन के साथ में ये कैंपेन कांग्रेस ने तभी चलाना शुरू किया है राहुल, जब से ये वर्डिक्ट आया है, जब से फैसला आया, जब से आदेश की प्रति आई। बिल्कुल, तो यहां पर जाहिर सी बात है राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट है। हमारे साथ कृष्णमूर्ति बांधी जी भी हैं। कृष्णमूर्ति जी, वो तो कह रहे हैं कि मैं भारत की आवाज हूं और हर कीमत सहने के लिए तैयार हूं। राहुल जी, एक छोटी सी बात थी कि जिस समाज को आपने अपमान किया है, जिस समाज का आपने उसको प्रतिष्ठित किया है, उससे माफी मांग लेने में आप कितने बड़े हो जाएंगे। लेकिन क्या है राहुल जी, जब जब कोई अपराध के श्रेणी में फंसते हैं या आपराधिक गतिविधियों में आता है या कोई इसमें है, तो उसके अहंकार चढ़ करके बोलते हैं। एक छोटी सी बात थी कि जिस समाज को आपने कहीं अपमान करने का, गाली करने का किया था, माफी मांग लेना, बात खत्म हो जाता। तो आपकी ही बड़प्पन दिखता, लेकिन नहीं, अहंकार है, अहंकार है, और उसी अहंकार के कारण है। और उस अहंकार के बजाय में अब इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाना। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि अहंकार है, कांग्रेस पार्टी कहती है कि आप डर गए हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है कि आप बात रखने का मौका नहीं देते, कांग्रेस पार्टी कहती है नियम कायदे कानून सब हैं लेकिन अपील का अधिकार उसको इस्तेमाल कर लेने देते, इसके बाद करते। ऐसे देश में सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। एक और बात के ऊपर आएंगे, यहां जहां से पूरा मामला शुरू हुआ, अपशब्द, गैर मर्यादित शब्द, ऐसी टिप्पणियां जिसको आप कोर्ट में ले जा सकते हैं, अगर इस पर कार्रवाइयां होती तो क्या ऐसे बहुत सारे कार्रवाई के इतिहास ना बन जाते। कांग्रेस ने क्यों ऐसा नहीं किया, क्यों अब बीजेपी ऐसा करे, इस पर भी बहुत से सवाल है। पहला मुद्दा ये, आज के बड़े अपडेट आपको दे दें, सूरत कोर्ट ने कल राहुल गांधी के खिलाफ एक फैसला दिया। दरअसल उन्हें मानहानि के मामले में 2 साल की सजा का ऐलान हुआ। आज उसी सजा के आधार के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश है, आदेश है, और एक हम कह सकते हैं 72 साल पुराना कानून है, उसका हवाला देते हुए उनकी संसद सदस्यता जो कि केरल के वायनाड से थी, उसको समाप्त कर दिया। 24 घंटे से थोड़े ज्यादा वक्त में ये एकदम से एक्शन हो जाना कांग्रेस को जरा भी रास नहीं आ रहा। कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन शुरू किया है और इसे तानाशाही बताया है, इसे आवाज दबाना बताया है और यह कहा है कि आपको अपील के अधिकार तक रुकना चाहिए था। हमारे साथ में पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं अजय सिंह यादव साहब, अभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस का ये सारा प्रदर्शन ये दर्शाता है कि आपको न्याय कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। क्या ये छवि उल्टी पड़ेगी कांग्रेस को, ये भी वो आरोप लगा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं आपसे। देखिए पुनीत जी, मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि जिस तरह का प्रचलन है कि अपील के आधार पर ही निर्णय होता है, अगर अपील में स्टे नहीं मिलता, सजा पर रोक नहीं लगती, तो ये निर्णय हो सकता था। लेकिन आपने अपील का समय नहीं दिया, ये पूरी तरह से तानाशाहीपूर्ण रवैया है। पुनीत जी, मुख्य विषय ये है कि राहुल जी देश के बेरोजगारों के लिए, महंगाई के लिए और सबसे बड़ा मुद्दा अदानी के मुद्दे को उठा रहे थे, इसलिए राहुल गांधी जी की आवाज रोकने के लिए ये कार्रवाई की गई। जिस तरह से अदानी जी के मामले में देश में घोटाला हुआ, शेयर मार्केट में हजारों लाखों करोड़ का नुकसान हुआ जो सबके सामने है, उस मुद्दे को राहुल जी ने संसद से सड़कों तक रखा। प्रधानमंत्री जी के साथ अदानी की जो तस्वीरें हैं वो सामने रखी, वही भारतीय जनता पार्टी की फांस थी। मैं आपको तथ्यों से पूछता हूं, अदानी कंपनी के ऊपर अमेरिका में नैस्डैक और डाउ जोन्स ने प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन जवाब देंगे इसका? ना ईडी ने, ना सीबीआई ने कोई कार्रवाई, कोई पूछताछ नहीं करी अदानी पे। आप बताइए, इससे ज्यादा मिलीभगत हो सकती है? जबकि लाखों करोड़ का घोटाला सामने है, सीबीआई ईडी को कहीं कोई तथ्य नहीं दिखता है इस मामले में पूछताछ करने के लिए। इसलिए राहुल जी के खिलाफ ये साजिश करी जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है जो देश की जनता देख। अरे अदानी की बात करिए, अदानी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जवाब दे। आज बात राहुल गांधी के अपराध पे हो रही है। एक अपराधी के साथ मासूम कांग्रेसियों को सड़कों पे उतारा जा रहा है। आज सबसे ज्यादा गांधी जी की कानून नहीं चलेगा, तथ्य नहीं है, जनता देख रही है, तानाशाही
बताइए, मध्य प्रदेश में 2 विधायकों को सजा के बाद भी भोग के आधार पर सदस्यता रद्द नहीं हुई है। मैंने नाम कोट किए थे, नाम कोट किए थे। ये झूठ फरेब कब तक चलेगा? मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के 2 विधायक ऐसे हैं जिनकी सजा के बाद भी सदस्यता रद्द नहीं हुई है। ये बौखलाहट है, लोकतंत्र की हत्या है, जो राजस्थान की हत्या कर रहा है। लोकतंत्र के हत्यारों को जनता खदेड़ खदेड़ के मारेगी, जनता खदेड़ खदेड़ के मारेगी। इन लोकतंत्र के हत्यारों को जनता खदेड़ खदेड़ के मारेगी। जनता सड़कों पर उतर आई है, जनता सड़कों पर उतर आई है, जनता सड़कों पर उतर आई है अदानी को बचाने के। एक चीज देखिए, एक अब हो गई ना बात, हो गई, आप दोनों लोग बात कर लिए ना, राकेश जी हो गई बात, अजय जी हो गई बात ना। देखिए अजय जी ये कह रहे हैं कि जनता खदेड़ खदेड़ कर मारेगी, जिस तरह से अलोकतांत्रिक कार्य हो रहा है। तो मुझे अजय सिंह यादव जी और सुरेंद्र जी दोनों लोग बता दीजिए प्लीज, प्लीज एक मिनट, दोनों लोगों से मैं जानना चाहता हूं कहां पर यह भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चूंकि धर्मेंद्र प्रधान ने 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ओबीसी समाज को टिप्पणी की थी, उस पर कोर्ट का फैसला है। तो पहले सुरेंद्र जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कहां इसमें भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। ये क्लियर होनी चाहिए बात ना, जो बात निकलकर सामने आई है। देखिए सौमित्र जी, जो न्यायालय का निर्णय है, हाँ ठीक है, न्यायालय के निर्णय में हम लोगों ने कल भी कोई प्रश्न नहीं उठाया। न्यायालय के सामने जो सबूत आते हैं, जो तथ्य आते हैं, जो गवाहियां होती है, उसके आधार पर वो निर्णय करती है। उसी अदालत ने यह निर्णय दिया कि इसमें 2 साल की सजा और 15,000 का जुर्माना है, मगर इसके क्रियान्वयन पर 30 दिन की रोक है। तब तक राहुल गांधी जमानत पे भी रहेंगे, जेल नहीं जाएंगे, और तब तक वो अपील भी कर सकते हैं। अपील का उनके पास समय है ना, या और यह विधि सम्मत अन्य कार्रवाई करने का समय है। तो मैं आपसे एक प्रश्न मैं जरूर करना चाहता हूं। ये प्रश्न पूछिएगा कि जो यही इतनी त्वरित कार्रवाई मेहुल चौकसी के ऊपर क्यों नहीं हुई? यही त्वरित कार्रवाई ललित मोदी के ऊपर क्यों नहीं हुई? यही त्वरित कार्रवाई जितने लोग देश के लिए पैसा लेके भागे उनके पर क्यों नहीं हुई? यही त्वरित कार्रवाई अडानी के विषय में क्यों नहीं हो रही है? क्लियर बात है कि त्वरित कार्रवाई से आपको ऑब्जेक्शन है ना, बात ये क्लियर हो गई। पक्षपातपूर्ण, ये न्यायपूर्ण दिखाई देता नहीं कहीं पर। त्वरित कार्रवाई, वो तो कह रहे हैं कि ये सारी चीजें न्यायपूर्ण है। बिल्कुल 1951 का जनप्रतिनिधि कानून और सेक्शन 8 का बता रहे हैं, सेक्शन 8 का हवाला देके कह रहे हैं। लेकिन एक बात और है, ये क्लियर कानून है। मैं चाहता हूं इस पर राकेश शर्मा जी जवाब दें। जो अभी राहुल ने सवाल उठाया वो नियम कायदे कानूनों के हिसाब से एकदम ठीक है, लेकिन क्या देश की आम जनता, देश का वोटर भारतीय जनता पार्टी को वैसे ही क्लीन चिट देके उतना मासूम समझ पाएगा जिस अंदाज में कांग्रेसी भी बता रहे हैं कि ये आप अपील के अधिकार को तो पूरा हो जाने देते? ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश, जहां बैठे वहां पर भी हैं, जहां विधायकों पर आरोप हैं, जहां सजा हुई है, और वहां अध्यक्ष महोदय अभी तक इस पर फैसला नहीं ले रहे हैं। क्यों बने कोर्ट, क्यों बने अपील कोर्ट, क्यों बने? इसलिए बने कि कोई भी नागरिक को अधिकार है, उसको जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है उसको पूरा अधिकार है उसको काम लेने का। आपने उस जल्दबाजी में फैसला कर लिया। पूरा देश देख रहा है इनको, पूरा देश देख रहा है। और मेरे समय तो महंगाई, जो बाहर जोड़ा जाता में क्या था, महंगाई थी, मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, शांति सद्भाव प्यार मोहब्बत होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, मुद्दा था। चलिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, वो भी वही बात बोल रहे हैं जो इस वक्त सवाल उठाए। राकेश शर्मा जी उत्तर दीजिएगा, क्या उतनी मासूमियत से लिया जाएगा कि इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, बीजेपी इसमें दूर दूर तक कहीं इन्वॉल्व नहीं है? सवाल जोड़िएगा पुनीत जी, मैं एक सवाल जोड़ना चाहता हूं। देखिए पुनीत जी, मेरा एक सवाल है राकेश जी से। पुनीत जी, अगर भाजपा के नेता राहुल जी की सदस्यता समाप्त करने को सही ठहरा रहे तो मध्य प्रदेश के 2 मामलों में क्यों नहीं बोलते? मध्य प्रदेश के 2 विधायकों की सजा के बाद भी अपील के आधार पर सदस्यता बहाल है, क्यों नहीं बोलते? ये दोहरा रवैया नहीं चल सकता है, दोहरा रवैया नहीं चल सकता है। आप इसी चैनल बिल्कुल 2 साल की सजा हुई है, 2 साल के आपराधिक मामलों में सजा के बाद भी विधायकों की अपील के आधार पर सदस्यता
रद्द नहीं की गई है तो ये दोहरा रवैया नहीं चल सकता है, क्योंकि स्पष्ट प्रावधान है इस 3 महीने के अंदर अगर स्थगन होता है तो सदस्यता रद्द नहीं हो सकती है। वो बोल रहे 2 साल की सजा हुई कि नहीं, क्लियर करें। शर्मा जी आप उसका उत्तर दे रहे थे पहले, मैं चाहूंगा फिर आप उत्तर दें। सजा तो हुई ना 2 साल की। मैंने कहा अदालत ने 2 साल की सजा मुकर्रर की है, मगर उसी अदालत ने उस सजा के क्रियान्वयन पर रोक लगा कर रखा हुआ है। और जिस तत्परता के साथ लोकसभा में, अगर यही माननीय लोकसभा जो है इसी तत्परता के साथ राहुल गांधी को बोलने देते तो लगता है न्याय हो रहा है। शर्मा जी अगर इसी तत्परता के साथ संसद में तमाम जिसका उन्होंने चरण पखाड़ा था, उस संसद के तमाम लोगों के हक हुकूक को रखते बचाए रखते, तब लगता कि न्याय हो रहा है। इसमें साफ साफ जन धारणा बन रही कि अन्याय किया जा रहा है, विपक्ष को दबाने की कोशिश हो रही है। ये चलने दे रहे हैं लोकसभा, चलने दे रहे हैं लोकसभा। अगर राहुल गांधी माफी मांग लेते लोकसभा चलती, अपनी बात रखने का मौका मिलता, और हजारों बार राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला। कौन सा बड़ा काम कर दिया संसद में? नहीं, वही तो कृष्णमूर्ति बांधी जी भी कह रहे थे। देखिए 1 मिनट, वही तो कृष्णमूर्ति बांधी जी भी कह रहे थे ना, उन्हें भी जोड़ते हैं। उन्होंने ब्रेक से पहले कहा अगर कोर्ट में वो माफी मांग लेते तो ये सारी बातें ना होती, अगर वो पार्लियामेंट में माफी मांग लेते तो सारी बात ना होती। वो तो इसे अहंकार से जोड़कर बता रहे हैं बांधी जी आप, लेकिन कांग्रेस यहां बैठी है, वो कह रही कि हमारा स्वाभिमान है और हमारे साथ अन्याय हो रहा है और भेदभावपूर्ण रवैया हो रहा है। देखिए, जब कोई व्यक्ति देश से बड़ा समझने लगता है और देश के संविधान से बड़ा समझने लगता है और अपने को अहंकार साबित करता है, तो उन छोटी छोटी मर्यादाओं को भी पालन नहीं करते। और जो इस पूरे उसमें कहा है, फिर मर्यादा का भी पालन नहीं करते। और इसके कारण जो है आज ये विभत्स रूप देखने को मिल रहा है। 2 मिनट रुके, सबको एक साथ ना बोलने, सबको सुनने का भी अवसर दें। जी सुरेंद्र जी आप इन बात का उत्तर दें जो बांधी साहब कह रहे हैं। बांधी जी ने बहुत बढ़िया बात कही, देश के लोकतंत्र की बात है, देश के स्वाभिमान की बात है, देश के सम्मान की बात है। राहुल जी को माफी मांगनी चाहिए थी। जो आदमी हमारा देश का प्रधानमंत्री, मैंने कहा इसमें शर्मा जी, मैंने 2014 के पहले भारत में संविधान से ऊपर समझते हैं, वो कब माफी मांगेंगे? भारत में जन्म लेना क्या शर्म की बात है? से जब बड़ा समझते हैं ना, पहले माफी मांगिए आप देश से। ठीक है, देश और संविधान से बड़ा समझने लगे। सुरेंद्र जी बांधी साहब ले जाऊंगा आगे इसको, लेकिन इस वक्त दुष्यंत के पास चलूंगा। भोपाल मेरे सहयोगी इंतजार कर रहे हैं। दुष्यंत आपके साथ में तमाम लोग हैं। गर्मा गर्म बहस राहुल के ऊपर रण पूरे देश में छिड़ चुका है। आप बताएं वहां से प्रतिक्रियाएं क्या मिल रही हैं, कहां मौजूद हैं आप, किन लोगों के बीच में? बिल्कुल, देखिए पुनीत, मैं कांग्रेस कार्यालय के बाहर हूं और जिस तरीके से कांग्रेस कार्यालय के नज़ारे ही आप देखिए कि इधर पे लगातार जो पदाधिकारी मौजूद हैं वो कांग्रेस से राहुल गांधी के साथ है और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जो संसद में हुआ है, जिस तरीके से राहुल गांधी को आयोग घोषित किया गया है, वो फिलहाल गलत फैसला लिया गया है, फैसले को वापस लिया जाना चाहिए। यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं, मीडिया विभाग के भी पदाधिकारी मौजूद हैं और वरिष्ठ कांग्रेसी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ में अजय शाह जी हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, जो राहुल गांधी की जो अयोग्य घोषित किया गया है 6 साल के लिए, उसको कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, ऐसा है, पिछले बार हम लोग गोरों से लड़े थे, अब इन चोरों से लड़ेंगे। और राहुल गांधी ने खुद कहा है डरो मत, तो कोई भी कांग्रेसी डरा नहीं है। हम सब अपनी कमर कस के उन आतताई शक्तियों को तोड़ मरोड़ के बाहर फेंक देंगे आने वाले चुनाव में। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप देखिए, ये जो उन्होंने सबसे बड़ी बात तो ये है कि सब एक डिसीजन कल आया और आज उनको निलंबित कर दिया। इतनी जल्दी क्या थी भाई? अभी तो कोर्ट ने 30 दिन का टाइम दिया है सेशन कोर्ट में जाने के लिए, इतनी जल्दी क्या थी? तो डरा कौन है? डरे हैं ये बीजेपी के लोग, जो जिनके बोलते नहीं, दाढ़ी में चोर के दाढ़ी में तिनका है, ये अडानी के चौकीदार के दाढ़ी में तिनका है, वो डर रहे हैं। और हम डरेंगे नहीं, जितने भी हमारे साथी हैं। आप देखिए, सब लोग कमर कस के तैयार है, कुछ भी करना पड़े हम राहुल जी के साथ कमर कस के तैयार हैं, खड़े रहेंगे।
बिल्कुल राहुल जी के साथ खड़े रहेंगे। आपका मानना है कि जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में भी ऐसे कई सारे अवसाद निकलकर सामने आए, तो क्या उन पर भी इस तरीके की कार्रवाई पहले ही हो जानी चाहिए थी, जब वो कोर्ट से उनको स्टे मिला उसके पहले इस तरीके की कार्रवाई? देखिए ऐसा है, हर समय एक चीज होती है, उसका समय आता है। ये समय के पहले क्योंकि इतने डरे हुए हैं, ये उस समय का इंतजार नहीं कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि शर्म को भी कभी कभी शर्मिंदगी और महसूस होती होगी, लेकिन ये बीजेपी वाले शर्म के लेश बात भी करीब नहीं है। मैं तो लानत भेजना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ लाहौल विलाकुवत। तो कहीं ना कहीं देखिए चलिए दुष्यंत, यानी यहाँ से यही बात सामने आ रही है और यही निकल कर बात आ रही है। दुष्यंत, मैं आपके पास वापस आऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। यहां पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और आम जनता भी पहुंची हुई है। आप देखिए तो वहां पे गौर से तो आम जनता ही पहुंची है। बहरहाल ये तस्वीरें देखिए, एकात्म परिसर की तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस का हंगामा देखने को मिला। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये फैसला सुनाया गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। दोनों का यह कहना है कि उन्होंने कालिक पोती, उनका कहना है कि उन्होंने कालिक पोती हमारे कार्यालय में। चलिए, लेकिन ये जो दफ्तरों पर हंगामा हुआ, दफ्तरों की जो तस्वीरें दिखी, इसको संभालना पुलिस के लिए वाकई एक बड़ा चैलेंज है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस पार्टी की सबसे दमदार सरकार चल रही सारे देश भर में, और यहां ये प्रदर्शन दोनों पार्टियों के मुख्यालय पर 1 घंटे के भीतर हुआ। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी